हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, जिसे हम पीएससी मोटर भी बोलते हैं, उसके बारे में। इसमें क्या नाम से ही समझ में आ रहा है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर ही परमानेंटली कनेक्ट है और क्या है, स्प्लिट है मतलब फेस हमेशा दो ही रहेंगे। इसमें स्प्लिट कैपेसिटर है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन अपन अगर देखें तो इसमें दो वाइंडिंग्स यूज़ की जाती है, नेमली मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, बाकी सभी मोटर्स की तरह, और डिस्प्लेस होती है 90 डिग्री स्पेस। अब दिस मोटर हैज़ ओनली वन कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर यूज़ होता है सी, विच कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट नहीं होता है, यूज़ नहीं करते अपन, क्योंकि ये परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग परमानेंटली कनेक्ट रहेगी और कैपेसिटर परमानेंट कनेक्ट रहेगा। तो जो कैपेसिटर सी है वो परमानेंट कनेक्ट रहता है इन द सर्किट, बोथ एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन, दोनों में कनेक्ट रहेगा। तो ये देखते हैं अपन, ये हमारा रोटर है, ये रहा हमारा रोटर, और ये हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है जो कि परमानेंटली कनेक्ट रहेगा। इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, ये परमानेंट कनेक्ट रहेगा। हम देखते हैं, इन दिस कंडीशन दिस मोटर ऑपरेट्स इन द सेम वे एज अ बैलेंस टू फेस मोटर। अब इस कंडीशन में क्या होगी, ये तो ओपन तो होनी नहीं है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा ये मोटर कैसे वर्क करेगी, बैलेंस टू फेस की तरह वर्क करेगी, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप होता रहेगा एंड इट इज़ लेस नॉइसी ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप हो रहा है, इजीली रन कर रही है, स्मूथली रन कर रही है, तो इसमें क्या होगा, नॉइस नहीं होगा जब ये अपन इसको चलाएंगे तो, है ना। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो आपकी वर्किंग समझ में आएगी। सेम वर्किंग कुछ नहीं है, इसका आई एम और आई ए, इनका हमेशा फेस डिफरेंस जो रहेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, इन दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस रहेगा, आई एम क्या करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लैग करेगा, और इसमें परमानेंटली कैपेसिटर कनेक्ट है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा। दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो इतना मतलब ज़्यादा रहता है कि मोटर इजीली रन करती रहती है और हमेशा बैलेंस टू फेस की तरह रन करती रहेगी, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव नहीं होना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी, टॉर्क लगेगा और हमारी मोटर रन करेगी, है ना। बाकी सारे मोटर्स की तरह इसकी वर्किंग है, बस इसमें क्या है, परमानेंटली कनेक्टेड ऑक्सिलरी वाइंडिंग विद कैपेसिटर। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है वो लॉन्ग टाइम रेटेड होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या है, परमानेंटली कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल फिल्ड पेपर जो कैपेसिटर होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। इसका हम इसके एडवांटेज देखते हैं। नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एफिशिएंसी भी हाई होगी, है ना, क्योंकि परमानेंट आप क्या कर रहे हैं, टू फेस की तरह बिहेव कर रही है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, फेस डिफरेंस बना रहेगा, अच्छी है ना, टॉर्क लगेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लॉसेस कम होंगे, हाई पावर फैक्टर मिलेगा अपन को, है ना, और हाई पुल आउट टॉर्क भी मिलेगा। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस होती हैं कुछ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिकल कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस रनिंग होती है क्योंकि कैपेसिटर लगा रहता है कंटिन्यू, तो इलेक्ट्रॉनिकल कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, पेपर जो ऑयल फील्ड पेपर इंसुलेटर कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेटिंग का जो क्या होता है, साइज में भी लार्ज होता है और कॉस्टली भी होता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। अब जो इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। जो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर होती है वो सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी होती है। तो सिंगल वैल्यू कैपेसिटर हैज़ लो स्टार्टिंग टॉर्क, यूजुअली लेस देन फुल लोड टॉर्क। इसमें क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा, है ना, ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। लेकिन इसकी एफिशिएंसी हायर होती है क्योंकि इसमें पावर फैक्टर अच्छा होता है ना। स्टार्टिंग टॉर्क बनता तो है, हाई बनेगा, फेस डिफरेंस क्योंकि रहेगा इन दोनों के बीच, कैपेसिटर होने की वजह से फेस डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्या होगा, टॉर्क जो रेटेड जो फुल लोड टॉर्क है उससे कम बनता है, लेकिन बनता है, इतना बनता है कि हमारी मोटर अच्छे से रन करती है, एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिलती है ना। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फैंस, ब्लोअर्स एंड हीटर्स एंड एयर कंडीशनर। तो आप लोगों ने देखा होगा, फैंस वगैरह जो होते हैं परमानेंटली जो है
वो कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो वो इसी कैपेसिटर रन कैपेसिटर कहलाता है ना। यूज्ड फॉर ड्राइव रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, दे आर ऑल्सो यूज टू ड्राइव ऑफिस मशीनरी वगैरह जो होते हैं उन सबको चलाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारे मोटर्स की तरह ये भी है, बस इसमें क्या है परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।